अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्र रियान हूँ। मैं एक हर्बलिस्ट और ब्यूटिशियन हूँ। एज ए हर्बलिस्ट एंड ब्यूटिशियन मैं आपको ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड ऑथेंटिक सीक्रेट्स बताती हूँ। आज हम बात करेंगे समर ऑयली स्किन केयर रूटीन की, जिसमें मैं आपको डेली स्किन केयर रूटीन बताऊँगी, वीकली बताऊँगी, मंथली बताऊँगी और वो चीज़ें बताऊँगी जो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी और आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी, जिसकी वजह से आपको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम होता है, ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम होता है, ब्लेमिशेस का होता है, छाइयों का होता है, पिगमेंटेशन का होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको उन चीज़ों से हो जाते हैं जो चीज़ें आपको नहीं पता होती कि हमने ऑयली स्किन के लिए यूज़ करनी है कि नहीं करनी। ठीक है जी। हाँ जी, अब मैं आपको डेली रूटीन बताना शुरू कर रही हूँ। आपने डेली रूटीन में क्या करना है, आपने फेस वॉश करना है अपना। आपने सोप इस्तेमाल नहीं करना, आपने कोई सा भी फेस वॉश लेना है। अच्छा है कि आप एक्नीज वॉश ले लें, मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा 300 350 का, तो वो भी बहुत अच्छा है अगर आप वो ले लोगे तो। और आपने स्किन सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है प्रोटेक्शन के लिए। आप लोग यूँ करो, ज़्यादा अच्छा ये है कि आप एलोवेरा ले लो, ज़्यादा पैसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। आप घर का ले लो या फिर इस तरह मार्केट का बना हुआ ले लो। आपने ये लगाना है। अच्छा, अब इसके लगाने का भी एक तरीका है। जब आप फेस वॉश करोगे 80% आपका जब ड्राई हो जाएगा फेस, उसके बाद आपने इसको आपने यूज़ करना है थोड़ी सी अमाउंट लेके फेस के ऊपर। ठीक है। अच्छा जी, आपने अब एक काम करना है मेरे कहने से, इससे आप देखिएगा आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। अगर आपको ब्लैक हेड का प्रॉब्लम है, वाइट हेड का है, पिगमेंटेशन का है, या आपकी स्किन ग्लो नहीं करती, या आपकी स्किन पे एक्सेस ऑयल आता है, या रूखी सूखी स्किन है, तो ये सब का यूँ समझ लें एक मैं आपको ज़बरदस्त फार्मूला बता रही हूँ। ये अगर आप कर लोगे 1 महीना मेरे कहने से करो और उसके बाद आप मुझे रिजल्ट बताइएगा आपकी स्किन का क्या हाल है। आपने क्या करना है, बेशक आप कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कोई जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, आपने जब एलोवेरा लगा लेना है उसके 15 मिनट के बाद आपने ये स्प्रे मैं आपको बता रही हूँ बनाना, DIY है ये, आपने घर में बना के रख लेना है। आप 3 से 4 दिन इसको प्रिजर्व कर सकते हो फ्रिज में अगर आप घर में रहते हो। और अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हो, कॉलेज जाते हो या आप जॉब करते हो, तो आप छोटी बॉटल लेके आप अपने पर्स में रख लो और उसके बाद आप या तो कॉटन बॉल से साफ़ कर लिया करो हर घंटे के बाद फेस, या फिर आप स्प्रे कर लिया करो और उसके बाद टिश्यू से हल्का से एब्जॉर्ब कर लिया करो। ये एक मैजिकल चीज़ है जो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बहुत बड़े बड़े फार्मूलाज में ये चीज़ें यूज़ होती हैं जो मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने ग्रीन टी लेनी है। आप इसका साशे भी ले सकते हो, एक मेरे पास ये वाली थी तो मैंने ये वाली ली है। आपने ग्रीन टी ले लेनी है और आपने ये पुदीने के पत्ते ले लेने हैं थोड़े से, और उसके बाद आपने गुलाब की पत्तियां ले लेनी है और ये ले लेना है एलोवेरा जेल। आपने इसको जो है ग्रीन टी को आपने 1 गिलास पानी में बॉईल करना है। उसके अंदर आपने थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां भी डाल देनी है और आपने मिंट लीव्स भी डाल देने हैं। ठीक है। जब इसको 1-2 बॉयल आ जाए आपने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है और इसके अंदर जो भी इसकी भाप बने इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है। आपने उसको उठा लेना है चूल्हे से, ठंडा करने के बाद आपने में डाल लेना है उसको। इस तरह की शक्ल हो जाएगी। इसके अंदर आपने मिंट लीव्स और ये गुलाब की पत्तियां और सब कुछ इसी के अंदर ही डाल लेना है और इसको स्प्रे वाली बॉटल में डाल लेना है और 1 चम्मच आपने इसमें एलोवेरा डाल लेना है और दिन में हर घंटे बाद 2 घंटे के बाद आपने अपने फेस के ऊपर इसको स्प्रे करना है। ये देख लें सारा मैंने इस स्प्रे वाली बॉटल में डाल दिया। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर गुलाब की पत्तियां और भी डाल दी हैं। ये इसके अंदर 1 चम्मच के नज़दीक आपने एलोवेरा जेल डाल देना है और इसको आपने फ्रिज में रख देना है रात को। और इसी तरह फिर आपने डेली इस्तेमाल करना है। आप 3-4 दिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बाहर लेकर जाते हैं, आपके पास फ्रिज की सहूलत नहीं है, और वैसे आप इसको 1 हफ्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस स्प्रे की आपने फेस के ऊपर स्प्रे करना है। ये बहुत ज़बरदस्त DIY है, आप याद करेंगे। आप इसको इस्तेमाल करके देखें और फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। आपने अपने फेस को 3 से 4 दफ़ा धोना है। ऑयली फेस को लाजमी आपने धोना है और यही रूटीन आपने फॉलो करनी है। एलोवेरा जेल लगाना है, उसके बाद आपने वो स्प्रे करना है और रात तक इस तरह से करनी है। और रात को आपने क्या करना है, आपने क्लिनजिंग करनी है अपने फेस की, और क्लिनजिंग भी आपने उससे करनी है। क्लिनजिंग मिल्क से बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने कोई सी भी क्लिनजिंग क्रीम ले लें या इस तरह से आप कोई भी क्लिनजर ले लें, आपको मिल जाएगा। इस तरह का कोई सा भी वाइटनिंग क्लिनजर ले लें, कोई भी क्लिनजर ले लें।
ठीक है। और एक और बात आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है, जब आप क्लिनजिंग करोगे आपका जो एक्सेस ऑयल होता है वो आपकी स्किन से निकल जाता है, जो कि आम तौर पे आप लोगों को नहीं पता होता है इस चीज़ का, और उसके बाद आप लोग सो जाते हो, एक्सेस ऑयल भी निकल जाता है। फिर आपकी स्किन देखती है कि मेरे अंदर ऑयल नहीं है, मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बता रही हूँ, फिर वो मज़ीद ऑयल प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। तो आपने क्या करना है, इसके बाद जब आप क्लिनजिंग कर लोगे, वाइप कर लोगे सारे फेस को, उसके बाद आपने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लेना है या फिर कोई सा मसाज क्रीम लगा लेना है। ज़्यादा झंझटों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके ऊपर आराम से बाद में एलोवेरा जेल लगा के आराम से सो सकते हो। और आपने इस तरह से 2 दिन क्लिनजिंग करने के बाद आप तीसरे दिन अगर आपके पास टाइम नहीं है डेली मास्क लगाने का तो कोई बात नहीं, आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन मास्क क्लिनजिंग के बाद आप कर सकते हो। और मास्क आपने वो इस्तेमाल करना है, क्रीमी मास्क आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आप बोटेनिकल कर सकते हो जो पाउडर फॉर्म में होता है, और पाउडर फॉर्म में भी आप लोगों के लिए बिग नो है, आपने एस्ट्रोजेंट या टोनर का इस्तेमाल नहीं करना उसके अंदर। या तो आप उसके अंदर कच्चा दूध डाल लेंगे या आम दूसरा दूध डाल लेंगे, उससे बना के आप फेस पे लगा लोगे, या फिर आप मुल्तानी मिट्टी ले लो, उसका पैक बना लो गुलाब के अर्क में या पानी में, वो लगा लो, या फिर कोई भी मड मास्क बना हुआ मिलता है वो लगा लो वो, या फिर आप कोई जेली मास्क भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने क्रीमी मास्क बिल्कुल नहीं लगाना, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है ना। ठीक है जी, अब आपकी डेली रूटीन तो हो गई कवर। अब आपकी बात करते हैं कि वीकली रूटीन आपने कैसे करनी है। वीकली आपने एक अच्छा सा डीप मसाज देना है अपनी स्किन को, जब आपको छुट्टी हो या आप घर पे हो, कोई भी दिन आप रख लो, उसके अंदर आपने क्या करना है, अच्छी तरह से मसाज करना है, अच्छी तरह से क्लिनजिंग करनी है, अच्छी तरह से आपने कोई सा भी मास्क अप्लाई करना है। ठीक है, ये आपकी वीकली रूटीन हो गई। और आप 10 दिन के अंदर आप कोई सी भी ब्लीच जो आपकी को सूट करती हो वो आपने लगा लेनी है, माइल्ड सी। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने उससे पहले आपने क्लिनजिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने कोई सी भी ब्लीच क्रीम लगानी है, उसके बाद आपने मड मास्क अप्लाई कर देना है। ठीक है, आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। और बाद में जब मड मास्क आप लगा लो, उतार दो, उसके बाद आपने एलोवेरा जेल अपनी स्किन के ऊपर लगा देना है। ठीक है, ये आपकी हो गई वीकली रूटीन। वीकली भी मतलब आप ब्लीच तो वीकली नहीं कर सकते हो, 10 दिन के बाद कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब है फेशियल। VLCC के बहुत सारे फेशियल मिलते हैं, आप इसके अंदर ये गोल्ड वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसमें पर्ल वाला भी कर सकते हो, डायमंड वाला भी कर सकते हो। ये जो है आपको तकरीबन 2000-2500 का मिल जाता है। 5 फेशियल्स होते हैं और तरीका और सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ होता है। आप ब्लीच VLCC की भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये आपने कब करना होता है, ये आप 21 दिन के बाद कर सकते हो। जो पूरा ट्रीटमेंट होता है ना स्किन का, जिसमें फेशियल भी आ जाता है, स्किन पॉलिश भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, और इसके फेशियल करने का ये तरीका है कि आपने पहले क्लिनजिंग करनी है, उसके बाद एलोवेरा जेल अपने फेस पे पूरे लगा लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने ब्लीच करनी है, VLCC के करें, जॉलिन के करें, जो भी आपको सूट करती है आपने वो ब्लीच करनी है। उसके बाद इसके 4 स्टेप्स हैं, आपने ये फॉलो करने हैं, और लास्ट में आपने एलोवेरा जेल लगा लेना है। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा ये रूटीन आप रात को फॉलो करो, ताकि मिट्टी से, डर्ट से आपका सारा जान छुटती रहे। ठीक है, और अगर आप वीकली में ये भी कर सकते हो कि आप मसाज करो, डबल एक्शन का, ट्रिपल एक्शन का, आप ये भी कर सकते हो। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, डबल एक्शन, ट्रिपल एक्शन भी यूज़ कर सकते हो, इससे भी आपकी अच्छी तरह क्लिनजिंग हो जाएगी। ठीक है, ये अब हो गया, मंथली भी हो गया, वीकली भी हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है अपनी स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से आपको पोर्स का प्रॉब्लम होता है, ब्लैक हेड्स का होता है, पिंपल्स का होता है, पिगमेंटेशंस का होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एक और चीज़ कि आपने सिंपल क्लींजर इस्तेमाल करना है, ये देखना है वहाँ जाके, वाइटनिंग क्लींजर हो, सिंपल क्लींजर हो, क्लींजिंग क्रीम हो, आपने ये इस्तेमाल करनी है। आपने कभी भी मिल्की लोशन इस्तेमाल नहीं करना। आप लोगों को पता नहीं चलता, आप चूज़ करते हो तो कभी कभी मिल्की आ जाता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑयल आपकी स्किन में आ जाता है और आपकी स्किन का हशर नशर बेड़ा गर्क हो जाता है। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि आपने जो भी चूज़ करना है क्लिनजर, वो क्रीमी हो या फिर आम क्लिनजर हो, वाइटनिंग क्लिनजर हो, मिल्की क्लिनजर ना हो। अब लास्ट बात आ जाती है कि आपने किस तरह का मतलब मड मास्क इस्तेमाल करना है, आपने कौन सा मास्क इस्तेमाल करना है। आपने एक चीज़ का सिर्फ ख्याल करना है, आपने क्रीमी मास्क किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करना। आप और
कोई भी मास्क इस्तेमाल कर लो, जो क्रीमी मास्क है ना वो आपकी स्किन के लिए नहीं है। चाहे आप पार्लर्स पे जाके करवाओ, चाहे आप खुद घर में करो, आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, क्रीमी मास्क आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपको पिंपल्स हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, बस फिर जो होता है ना ऑयली स्किन के साथ फिर सारा कुछ हो जाएगा। आपने क्रीम मास्क नहीं लेना, आपने मड मास्क लेना है, या फिर आपने ड्राई फॉर्म में मड मास्क ले लेना है, या आपने जेली फॉर्म में ले लेना है, कुछ भी ले लेना है और आपने आराम से पानी डाल के उससे कर लेना है। आपने टोनर किसी सूरत आपने अपनी स्किन को नहीं लगाना, टच नहीं करना टोनर को, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम्स हों तो आप बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। ये तो वो रूटीन मैंने आपको बता दी है ताकि आप लोग आराम से घर में फॉलो कर सको और आपको प्रॉब्लम ना हो, आप बार बार फेशियल करवाने ना जाओ, क्लिनजिंग करवाने ना जाओ। वहाँ पर नहीं इतनी नॉलेज होती, मिल्की क्लींजर से कर देती हैं अक्सर पार्लर्स में, जो पड़ा होता है वो नहीं देखती स्किन कैसी है इस बंदे की। तो इसलिए प्लीज़ आप खुद अवेयर हों कि आपकी स्किन को क्या सूट करता है, वही चीज़ आप लगाओ और ज़बरदस्त रिज़ल्ट आप घर में ही ले सकते हो, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और सारी पिक्चर्स मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और जो लोग कह रहे हैं मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं कर रही, मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पे मेरा नेटवर्क इतना अच्छा काम नहीं कर रहा। मेरी एक 5 मिनट की वीडियो भी 3-4 घंटे में जाके डाउनलोड होती है, वो मेरे से मैसेजेस नहीं खुल रहे। इंशाल्लाह मैं इस्लामाबाद जाऊँगी, जाकर खोलूँगी और मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। और अभी ये पिक्चर्स मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा, कुछ अच्छा लग जाए तो पढ़ के बख्श दीजिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।